इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां पर कफ सिरप त्रासदी को लेकर 11 मासूमों की मौत हो गई है और बीजेपी कांग्रेस नेताओं की निष्क्रियता पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। छिंदवाड़ा सांसद की निष्क्रियता पर भी वहां पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कहां है छिंदवाड़ा सांसद विवेक, कहां है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो ये तमाम सवाल छिंदवाड़ा की ये किडनी फेल त्रासदी को लेकर वहां पर उठ रहे हैं, जिनमें 11 मासूमों की अभी तक मौत हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की निष्क्रियता पर ये सवाल है, क्योंकि न ही कोई मौके पर जाकर हालात की जानकारी ले रहा है, ना ही कोई सामने आकर इस चीज़ की जानकारी दे पा रहा है। और घटना के कई दिन हो गए हैं, फिर भी वहां पर किसी भी नेता ने, कांग्रेस या बीजेपी की किसी भी नेता ने वहां पर जाकर अभी तक स्थिति का जायजा नहीं लिया है, वहां पर लोगों से संज्ञान नहीं लिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की वहां पर निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही छिंदवाड़ा सांसद की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विवेक बंटी जो वहां पर सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब उनके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा ये जो कोहराम मचा हुआ है कफ सिरप को लेकर, वहां पर तमाम जांच टीम बैठाई गई हैं, इतने बच्चों की मौत हो गई है, तो उस समय अब सांसद विवेक कहां पर है? उन्होंने अभी तक जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से वहां पर बात क्यों नहीं की है? और ये तमाम नेताओं पर यहाँ पर ये उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठते हुए बयानबाजी सब कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर कोई इस मामले पर संज्ञान वहां पर नहीं ले रहा है। छिंदवाड़ा की ये पूरी घटना, जहां पर 11 बच्चों की मौत हो गई है, और इसमें पूरी जिम्मेदारी बनती है छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू की, कि वे वहां पर जाकर वो 11 मासूमों की जो मौत हुई है वहां पर जाके पूरी स्थिति का जायजा ले, तमाम एहतियातन वहां पर लोगों को बरतने के लिए वहां पर कहे और लोगों का हौसला वहां पर बढ़ाए, सबसे बड़ी बात। और वहां पर अधिकारियों से जाकर मिले, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए हैं इस पूरी घटनाक्रम को चलते हुए, जिसमें अभी तक ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 11 मासूमों की मौत तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर सांसद विवेक और साथ ही कांग्रेस के बाकी नेता, इनकी निष्क्रियता पर भी वहां पर सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम नेताओं की निष्क्रियता पर ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक किसी भी नेता ने क्यों वहां पर जमीनी स्तर पर जाकर इस पूरी घटना का संज्ञान क्यों नहीं लिया। सांसद विवेक साहू और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी ये सवाल तमाम यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो छिंदवाड़ा की घटना पर छिंदवाड़ा सांसद की निष्क्रियता, वहां पर एक तरीके से लापरवाही वहां पर देखी जा रही है। कुलभूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, ये जो पूरी घटना वहां पर फिलहाल कुछ दिनों से चली आ रही है, आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 11 मासूमों की मौत तक वहां पर पहुंच गया है, और अभी तक हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता ने वहां पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है, वहां पर जाकर संज्ञान नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, छिंदवाड़ा सांसद विवेक भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। सब पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां है छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू। देखिए, सबसे और कुछ बच्चों का अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सवाल यही उठता है कि राजनीतिक दृष्टि से तमाम बड़े नेता, चाहे हम सांसद विवेक बंटी साहू की बात करें या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, जिनकी निष्क्रियता बिल्कुल शून्य नजर आ रही है, जिन्होंने अभी तक परिजनों को हालचाल नहीं जाना, बच्चों से मुलाकात नहीं की, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनसे नहीं मुलाकात की, डॉक्टरों से बातचीत नहीं की। तो क्या सिर्फ राजनीति अब वोट के लिए हो चुकी है कि जब चुनाव पास में आएंगे तो हम लोगों के घर घर पहुंचेंगे और उनसे वोट मांगेंगे, वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हम जनता का हालचाल भी नहीं जानेंगे? लगता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये एक बड़ी त्रासदी है, बड़ा एक घटनाक्रम है।
जिसमें एक कोल्ड कप सिरप पीने से 11 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद मुख्यमंत्री एक बड़ा एक्शन लेते हैं। मध्य प्रदेश में उस कंपनी को बैन कर देते हैं, परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये संवेदनशील चेहरा है। और वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे हम विपक्ष के नेताओं की बात करें, घर में बैठ के वीडियो अपलोड कर देना और राजनीति करना, कहीं ना कहीं अब वो राजनीति हमें जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती है। और यही आक्रोश है परिजनों का कि आखिरकार ये कैसे नेता, जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है तो ये घर में खाना खा के जाते हैं, हमारा हालचाल जानते हैं, और जब इन्हें वोट मिल जाता है तो हम परेशान होते रहते हैं। ना ही ये नेता नजर आते हैं, ना ही नेताओं के पुत्र नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के आसपास ये नेता हमारे घर के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आएंगे। जी कुलभूषण, और जैसे कि देखा जा रहा है कि ये घटना धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी अब ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, केरल और यूपी जैसे राज्यों ने भी इस कोल्ड सिरप पर बैन लगा दिया है। तो सबको इस पूरी घटना का जो है वो खतरनाक एक तरीके से अंजाम दिख रहा है, फिर भी ये जो नेता हैं अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने वहां पर जाकर अभी तक जायजा क्यों नहीं लिया है। क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ इतनी है कि वे सरकार पर सिर्फ आरोप लगाएं? क्या लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, सवाल यही उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे हैं, उनके बेटे सांसद रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने आदेश अपने नेताओं को नहीं दिया है, या वो खुद परिजनों से उन्होंने मुलाकात नहीं की, या बच्चों का हालचाल नहीं जाना। वही स्थिति विवेक बंटी साहू की भी है, क्योंकि वो लोकल के सांसद है, छिंदवाड़ा के सांसद है। ऐसी स्थिति में जनता का आक्रोश भी बनता है, और जनता कहीं ना कहीं अब ऐसे नेताओं को सबक भी सिखाती है। और शायद इसी का परिणाम है कि नकुलनाथ जो है दूसरी पारी में चुनाव हार चुके हैं। लेकिन विवेक बंटी साहू जो कि पहली बार के सांसद है, और इतने बड़ी घटनाक्रम के बाद भी अगर वो परिजनों के बीच नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये एक ऐसा घटनाक्रम है परिजनों पर जब दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे हैं, बहुत ही छोटे हैं, और एक बड़ी कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चों की जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ इस समय पूरे प्रदेश और जिले और विधानसभा की जनता को साथ खड़े रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी ये गरीब बच्चे हैं। इन लोगों के पास नागपुर में इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर क्षेत्रीय सांसद, विधायक, नेता उनकी मदद नहीं करेंगे तो कैसे जो है परिजन आगे चल के इन पर विश्वास करेंगे। जी कुलभूषण, बेहद ही ये संवेदनशील मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं की लापरवाही देखने को मिली। जी कुलभूषण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।